दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बैरी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बंटवारे की नींव। क्या होता है बंटवारे की नींव, कहाँ से होती है, कोई न परिवार में कौन सा सदस्य होता है जो इस बीज को बोता है। कोई न कोई परिवार में उस तरह का सदस्य, किसी की व्यक्ति की सोच, किसी की मानसिकता, किसी की दूरदर्शिता, किसी की लालचपन, किसी की मनोवृत्ति, किसी की इच्छा, जो भी कहिए आप, कहीं न कहीं मन में इस बात को उठता है और उस चीज़ के लिए कुछ न कुछ कूटनीति, गृह युद्ध, व्यवहार में परिवर्तन, झगड़ा लड़ाई, मतलब अच्छे खासे परिवार में चल रहे कंडीशन, जो परिवार के संयुक्त परिवार के रूप में जाना जाता था, जो आपसी प्रेम था, आपसी भाईचारा था, परिवार की खुशियाँ थी, बहुत अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी की नज़र लग जाती है जो बंटवारे की नींव डलाता है और कोई ना कोई इस मकसद में कामयाब होता है। हम ये नहीं कहते कि परिवार में बंटवारा नहीं होता है, लेकिन उसकी एक स्थिति होती है, एक समय होता है, एक समय होता है जो किसी को बुरा नहीं लगता है। आपसी भाईचारा के रूप में, आपसी विचार मत के अनुसार उस बंटवारे को स्वीकार करता है, जिसमें किसी को औचित्य नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई सोचता है, उस चीज़ को अपने अमल में लाता है। परिवार का कौन सदस्य किसी न किसी का प्लानिंग रहता है। तो इन सब बातों को जानने की कोशिश करते हैं, क्या इससे फ़ायदा, क्या नुकसान, क्या है, क्यों होता है, इससे किस लिए बचना चाहिए। इन सब सारी बातों में हम लोग अवलोकन करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्त यही कहेंगे कि अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है, जानने की कोशिश करते हैं कि संयुक्त परिवार का स्वरूप क्या होता है। हम लोग एक बहुत देखते हैं, समाज में देखा करते थे पहले, अभी भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसे मतलब सोच वाले व्यक्ति हैं जो संयुक्त परिवार के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह की बात टीवी में देखने को मिलता है, जो बहुत करीबन 50, 40, 50, 60 आदमी एक ही परिवार में एक ही संग खाना बनता है। उनकी विचार, आपसी प्रेम बना रहता है। वह कभी है, उदाहरण के रूप में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इस चीज़ खत्म हो गया, नहीं, अभी भी है, लेकिन वह कम दिखने को मिलता है। वह आपसी प्रेम तब और तभी रहता है जब भाई भाई में आपसी प्रेम, बिना मोह माया लालच, अच्छा परिवार की संस्कृति कहिए, अच्छा संस्कार कहिए, वो एक तरह से धरोहर के रूप में होता है, जो एक पूर्वज ने निभाया, उस परंपरा को आगे बढ़ाता है। वह देखता शुरू से कि मेरे पिताजी इस तरह का कहा करते, उतने भाई थे, आपस में प्रेम था, फिर से वही संस्कार, वही पारिवारिक स्थिति कंडीशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और इस परिवार की सबसे खासियत यही होती है कि उसमें मजबूती होता है, उस परिवार का समाज में गुणगान होता है कि चलो देखो यही एक परिवार है जो संयुक्त रूप में है, बहुत अच्छा परिवार है, मिसाल के तौर पे देखा जाता है। भाई भाई में रिलेशंस है, बहुत प्रेम है। फिर उनकी पारिवारिक जो भी महिलाएं हैं, एक दूसरे को बहन के रूप में, सास बेटी के रूप में, कहने का मतलब अथाह प्रेम, अगाह प्रेम, कहीं न कहीं किसी तरह से अवगुण नहीं दिखाई देता। और उन्हीं सब मानसिकता के कारण, उसी प्रेम भावना के कारण, उसी सच्ची भावना के कारण, उसी सच्ची विचारधारा के कारण जो एक संयुक्त परिवार के रूप में परिवर्तित करता है। लोग उस परिवार को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और उसकी एक एकता भी रहती है, मजबूती भी रहती है। लोग इससे एक तरह से एक उदाहरण तो स्वरूप बनते ही हैं। और दूसरा चीज़ ये भी होता है कि उस तरह के परिवार से, संयुक्त परिवार से कोई उलझना पसंद नहीं करता है। उसे यह मन में रहता है कि मान लीजिए किसी तरह की भेदभाव हो गया, किसी बात की लेकर के मन मिटा हो गया, तो सब मिलके हमको हरा देगा। तो एक मजबूती के तौर पे भी देखा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि वह सब दिन होता है बंटवारा। एक होता है कि मान लीजिए किसी भी परिवार में मतलब उनकी गार्जियन के तौर पे माँ पिताजी का दोनों का देहांत हो जाता है। सभी भाई अपने अपने बड़े बाल बच्चा बड़े बड़े हो जाते हैं, सब अपने अपने जीवन के बारे में देखना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो ठीक है, कौन किसी के बारे में रक्षा करे, देख रेख करे, है ना, हर किसी की हिस्से की दाढ़ी तय है। दूसरी बात, एक हिस्से के रूप का ये होता है कि हर कोई माँ बाप से उन यादों के जरिए जुड़ा हुआ रहना चाहता है कि ताकि उनकी संपत्ति में उनका कुछ हिस्सा रहे, उनको उस हिस्से की बदौलत अपने माँ बाप को याद करते रहे। इस रूप में भी लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कि केवल लालचीपन के कारण
कि वो धन के लालच का उससे हिस्सा चाहिए, क्योंकि कुछ हर बाल बच्चे को अपने माँ बाप की निशानी प्रेम, अतः प्रेम, क्योंकि माँ बाप तो हर बच्चे को बराबर ही प्रेम करता है, बराबर ही स्नेह रहता है। वो प्यार में तो कहीं कोई बंटवारा नहीं होता, चाहे कितनी भी गरीब परिवार हो, मिडिल परिवार हो, निम्न परिवार हो। हर कोई गार्जियन अपने बाल बच्चा को अच्छे तरह से संस्कार देता है, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है, जीवन में बहुत अच्छा अपने से आगे बढ़ने देखना चाहता है, जो भी हो। लेकिन अगर बंटवारा भी होता है तो वह ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई धन की लालची है, उसे उस रूप में भी लेना चाहिए कि हो सके उन अपने पिताजी के धन में इसलिए इच्छा जाहिर करना चाहता, लेना चाहता है कि ताकि उनसे जुड़ी हुई यादें उनके साथ रहे। क्योंकि धरती में प्रेम बहुत बहुत ज़रूरी है, यादें बहुत ज़रूरी है। अविस्मरणीय कहानी होती है जो बचपन में एक दूसरे के साथ गुजारा होता है। तो उन पलों को याद करे, लम्हों को याद करे, अपनी उन्हीं चीज़ों के द्वारा अपनी 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 प्रेम भावना को बनाए रखे, श्रद्धा के रूप में समर्पित रखे, चाहे जो भी हो उनकी अपनी। लेकिन एक खुशी की बंटवारा होनी चाहिए, एक आपसी भाईचारा की बंटवारा होना चाहिए, प्रेम भावना से बंटवारा होना चाहिए। चलो ठीक है, अपने अपनी स्थिति को अपने अपने कुछ न कुछ देख रेख करना चाहिए। क्यों किसी व्यक्ति की किसी की रक्षा करेगा, जब सब अपने अपने उत्तरदायित्व समझ लिए, अपने अपने जीवन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन सब तो एक अच्छी कंडीशन होती है बंटवारे को, तो उस रूप में लोग नहीं लेता है। तो ये चलो ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि बंटवारे की नींव, अब नींव कहाँ से आया? तो परिवार में मान लीजिए 2-3 भाई हैं, ठीक है, बच्चा रहता है, जब तक छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, तब बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 भाई है, एक बहन है, तो परिवार हर बाल बच्चे को परवरिश करता है, अच्छे अच्छे शिक्षा देने की कोशिश करता है, सब कुछ सही चलता है परिवार में। अपने जब तक गार्जियन रहे, उनकी जो मानसिकता थी अपनी, वह सही परिवार वाली बात, नियम जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलाते आ रहे थे वैसे तो चल रहा है, सब कुछ चल रहा था, आपसी प्रेम बनाए हुए थे, सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक स्थिति आती है, समय बदलता है। तो कहने का मतलब मान लीजिए कि जैसे हर किसी की शादी विवाह हो जाती है, तो जाहिर है जानते हैं कि शादी होने के बाद बाहर से बहुत सारे एक विचार भी आता है, एक तरह से कहिए, जो नई नवीली दुल्हन आती है, हर अपने अपने उनकी महिलाएं अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी स्वतंत्रता चाहती है। अब उसी बीच में रहने के पारिवारिक कलह के रूप में कोई लिखता है, कोई स्वतंत्रता देना चाहता है। अब कोई किसी को कुछ कह दिया तो यहाँ ईगो पे ले लेता है कि हम बड़े हैं, हमको कैसे कह दिया, हमको वो ऑर्डर कैसे दे सकता है। छोटी छोटी बात को लेकर के विवाद बढ़ता है। अब कोई छोटी है तो कुछ, हर कोई उसी को मान लीजिए काम करने के लिए कह रहा है, तो कहने का मतलब वो भी तो कहेगा कि हम घर का नौकर थोड़ा ही ना है, हमको अब अपना भी अधिकार है, मेरे जीने का अधिकार, तो सब मुझे नौकर क्यों समझ रहा है, सबको हमको ऑर्डर कैसे दे सकता है। तो भावना गलत प्रवृत्ति कहीं से भी आ सकता है। जहाँ स्नेह रहेगा वहाँ प्रेम के लिए आदमी जान देता है। लेकिन सामने वाला को अगर ये एहसास हो जाए कि हम बड़े हैं, एटीट्यूड के आधार पर, अधिकार के आधार पर किसी को काम करवाना, प्रेम से काम करवाइएगा, प्रेम से विचारधारा लाइएगा, तो कोई भी प्रेम में हाँ करेगा, आपके लिए समर्पण रहेगा, किसी भी बात को बुरा नहीं मानेगा, कहेगा चाय बना के लाओ तो दिलाएगा, क्योंकि आपस में प्रेम है, आप उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, आप अपने अपने नज़रिए से उसको उसी भांति देखते हैं जो अपने आप को समझते हैं, भेदभाव नहीं समझते। उसको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, उनकी तबीयत कभी यथास्थिति खराब हो जाती है, तो आप उनके कार्य को अपने आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। तो वह सोचती है कि दीदी जो भी मेरी ननद है या गोतनी है या कोई भी परिवार का सदस्य है, तो इस रूप में नहीं देख सोचती है कि चलो ठीक है, उसको अपने साथ बड़प्पन का अहंकार है, मैं बड़ी हूँ, भगवान ने बड़े रूप में आई है गोतनी के रूप में, तो बड़ी दीदी के हक जता रही है। क्योंकि अगर वो प्रेम दिखाए, उसकी तबीयत खराब में आपने उसकी सहयोग की, मदद करी, तो उनको लगेगा कि नहीं, ये भावना उनके मन में नहीं है, सही मायने में इज्जत सम्मान हमें दिल से करते हैं, हाँ, भाई बहन की तरह प्यार के रूप में देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तभी वो करेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए आप अधिकार के तौर पे कह रहे हैं, बड़ा है, उसको इज्जत करना उनका दायित्व बनता है, क्यों नहीं करेगा, घर की छोटी है। अब वो छोटी को कह रहा है, उससे बड़ी को वो कह रहा है, उससे बड़ी वो कह रहा है, कहने मतलब हर एक बड़े को छोटे को अधिकार देने की, अधिकार जमाया जा रहा है, ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ क्या होता है कि आदमी धीरे धीरे दबते चला जाता है, अधिकार का हनन होने लगता है, स्वतंत्रता की कमी हो जाती है, उसको घुटन लगने लगता है। तो वहाँ संयुक्त परिवार में जो प्रेम है, वहाँ प्रेम बिखराव होने की कंडीशन आ जाती है। वह बिखराव धीरे धीरे आपसी पति से चर्चा होता है
इस बात की चर्चा आपसी प्रेम में अशांति में वो करती पति से कहती क्यों हमें वो अधिकार रूप में कर, क्यों मुझे ऑर्डर देगा, हमें यहाँ नहीं रहना है, इस तरह का दबाव हमें झेलना पड़ रहा है, इससे अच्छा है कि अलग हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब बंटवारा का नींव कहाँ से शुरू हुआ? सिंपल परिवार के न कोई सदस्य में शुरू हुआ। कैसे हुआ? व्यवहार के कारण हुआ, इज्जत के कारण हुआ। कि अगर आप उस रूप में इज्जत नहीं कर पा रहे तो जो देना चाहिए था उसको आप अधिकार हमेशा दबूपन कोशिश कर रहे हैं, दाबने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हक जताने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ नींव पड़ गया। नींव मतलब आपसी चर्चा शुरू हो गया। जहाँ आदमी दबाव महसूस करेगा, फ्रीडम महसूस करने करेगा, उसको लगेगा प्रेम के नहीं एक अधिकार के तौर पे हमसे काम कराया जा रहा है। ठीक है, छोटी मोटी बात को लेकर के अनबन हो जाती है, बात में कड़ापन दिखने लगता है, एक बार में कहा हुआ नहीं सुना जाता है, एक बात को 3-4 बार कहने की प्रवृत्ति होने लगे। अब मान लीजिए घर में कोई गार्जियन है, बोला चाय लाओ, तो कोई इंतजार कर रहा है कि वो बना के देगी चाय, वो बना के देगी, हम काहे देंगे। कहने का मतलब यहाँ ये भी होता है वो उस अब यहाँ इस तरह का बात सवाल उठता है। बड़ा छोटा अभी छोटा का छोटी क्यों नहीं बना रही है, छोटा का अधिकार है सेवा करना, ये करना हो, लेकिन वो करेगा हमें सब दिन क्यों बनाए, हमें क्यों, हमें पूरा दायित्व हमें को संभालना है पूरा घर परिवार। जब संयुक्त परिवार है तो सबका अधिकार बनता है। मेरा ही ससुर है, सास थोड़ा ही ना है, सबका ससुर है, सास सबका इज्जत करना सम्मान करना दायित्व बनता है, तो मैं ही क्यों करूँ। तो इस तरह की बात, ये तरह ही घर की महिलाएं की बात बंटवारे की नहीं इनके मन में चलना शुरू हो जाता है। ये बातें मन की जो भी शारीरिक कष्ट होता है, आपसी मतभेद होता है, जो भी मन में कष्ट होता है, वो सारी सब अपनी अपनी पत्नी अपनी पति को इस बात के बारे में अवगत कराता है। तो हो सके यहाँ अगर मान लीजिए कोई पति भाई प्रेम है, भाई प्रेम है, आपसी प्रेम है, बहुत प्रेम है, उसी आपसी प्रेम की वजह से एक एक घर का आगे बना बनाया बिजनेस चल रहा है, एक संयुक्त परिवार की कंडीशन आगे बढ़ रहा है, किसी भी चीज़ में कर रहा है। लेकिन अगर वहीं कोई भाई पत्नी वार्ता नहीं कर जाए, उनकी पत्नी की बात में ज़्यादा विश्वास करता हो, अपने से ज़्यादा विश्वास पत्नी में करता हो, तो वही बात को लेकर के कुछ न कुछ बात परिवार में अटक शुरू हो जाएगा, कुछ न कुछ बातें चर्चा होगी। बातें होने का मतलब है कुछ न कुछ मतलब झगड़ा शुरू होना, मतलब परिवार का कलह पैदा होना, छोटी मोटी बात को लेकर के कलह पैदा होना। तो इससे क्या हो गया, वह जो परिवार का रिलेशंस था, वह जो संस्कृति थी, वह जो आपसी प्रेम था, वह धीरे धीरे बिखरने की कोशिश हो रहा, अलग होने वाली प्रवृत्ति हो। तो मैंने कहा बंटवारे की नहीं वैसे ही सब कंडीशन के कारण पैदा होता है। या तो काम करने के बारे में चर्चा हो जाए, बगझग हो जाए, या तो किसी रहन सहन के बारे में हो जाए, तब इस तरह की बात बढ़ते क्या होता है कि हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता इस रूप में चाहता है कि हमको कोई ऑर्डर नहीं करे, हमें अपने जीने का अधिकार है, ठीक है, हमको भी अपनी स्वतंत्रता चाहिए। तो इसी तरह का जब एक बंटवारा होगा तो दूसरा नहीं भी चाहेगा तो उसको स्वाभाविक रूप से लेना पड़ता है, होना पड़ता है। तो बीच यहाँ ही होता है, ठीक है। तो इस तरह का अब दूसरे मान लीजिए ये तो रहा अपनी पारिवारिक महिलाएं की बात हो गई, और इस तरह की बात अगर मन में हो गया, झगड़ा हो गया, किसी तरह की उलझन हो गई, तो समझिए पारिवारिक विखंडन, उस संयुक्त परिवार का जो चलता आ रहा था स्वरूप, उसका टूटना तय है, विखंडन तय है, अलग होना तय है। तो कहने का मतलब वह किस रूप में, अधिकार के रूप में, ऑर्डर न दे, ठीक है, अपनी फ्रीडम। तो यहाँ बात रही महिलाएं की। अब चलते हैं कि भाई भाई की बात। जहाँ तक तो होता क्या कि 2-3 भाई है, मान लीजिए पहले तो बहुत सारी, जब तक शादी नहीं हुई होती है तो बहुत अच्छे तरह से चल रहा था, भाई भाई में विश्वास होता है, कोई भी बात को सत्यता से पेश आता है। इसी तरह की मान लीजिए बिजनेस है, धंधा है, तो हर बात में थोड़ा गार्जियन के सामने सत्यता बताई जाती है कि इतने तरह का बिजनेस हुआ, इतना में बेचा गया, हर बात को शेयर करता है, नफ़ा फायदा नुकसान हर तरह की बातें, उस पैसा का रख रखाव गार्जियन को दिया जाता है, या आपसी प्रेम बनने के लिए कि चलो ठीक है, गार्जियन को भी विश्वास रहता है कि बाहर कितना आपस में प्रेम है, ठीक है। तो लेकिन होता है क्या कि वही जब मैंने कहा कि जब शादी हो गई, ठीक है, तो यहाँ इस तरह की बात भी होती है कि आप ही क्यों ज़्यादा करते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो बैठे रहते हैं, वो तो आलसीपन है, बिना किए दिए, बिना कोई काम किए परिवार को झुट्ठो बना, मतलब घर में बैठे रहते हैं और कोई ना कोई करते जा रहा है। तो कहने का मतलब इस तरह की बात भी होता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मतलब बंटवारे की नींव होता है। तो
इसी सब बात को बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसे विस्तार रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ कारण के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ न कुछ तो स्वाभाविक रूप से मूल कारण होता है, या अपनी आकांक्षीपन के आधार पर सोचते हैं। वास्तविक रूप ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, लेकिन आंशिक रूप से हम लोग सोच सकते हैं कि पॉइंट के तौर पे देखा जाए कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात है कि जिस परिवार में स्वार्थीपन या लालचीपन, या महिलाएं या पुरुष को आ जाए, तो बंटवारे की नींव इसी सोच के कारण होता, मतलब लालचीपन होगा या स्वार्थीपन आ जाए। पति पत्नी के बीच में किसी में भी, अगर मान लीजिए 3 भाई में तीनों पति पत्नी के बीच में किसी एक भाई के बीच में अगर मन में पैदा हो गया स्वार्थ है, मान लीजिए घर की संपत्ति बिजनेस से कमाई हो रहा है, उसको सोच रहा कि जहाँ हुआ 100 पर मान लीजिए पर बहुत सारा कमाई होगा, लेकिन वो सोचता है कि ज़्यादा 20% 30% हम ही रख लें, मतलब बराबरी का बंटवारा नहीं करें, परिवार से झूठ बोलने लगे। मान लीजिए हुआ बिजनेस 5 लाख का, तो वहाँ कहेगा कि नहीं नहीं 3 लाख का बिजनेस हुआ है, 2 लाख अपने पॉकेट में मार लिया, तो वहाँ है लालचीपन। ठीक है, कहने का मतलब स्वार्थ, उसको ज़्यादा स्वार्थ, उसका स्वार्थ ये है कि हम इस चीज़ बिजनेस में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और हम इसमें सहभागिता ज़्यादा हैं, हम इसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो कहने का मतलब इसमें हमको ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो इस तरह का अगर लालचीपन पारिवारिक कंडीशन में आ गया, विचार में आ गया, अगर भाई नहीं भी आ रहा है तो अगर इस बात को पुरजोर समर्थन उनकी वाइफ करने लगी कि आप ही ज़्यादा कर रहे हैं, क्यों नहीं और बराबरी कर रहा है, अगर नहीं भी कर रहा तो इस तरह का पैसा आया तो ज़्यादा हमें लेने का अधिकार है, थोड़ा सा झूठ बोल देंगे तो क्या होगा, अपने पास पैसा तो आ जाएगा। कहने का मतलब किसी भी तरह का प्रवृत्ति जो गलत प्रवृत्ति है वो वास्तविक रूप में सही नहीं है, उस रूप में चल के कभी भी संयुक्त परिवार का मतलब फाउंडेशन नहीं तैयार किया जा सकता, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जहाँ लालचीपन हो, जहाँ स्वार्थीपन घुसा हुआ, या पारिवारिक लड़कों के प्रति हो या महिलाएं के प्रति हो, भाई भाई में हो या आपसी लेडीज की गोतनी में, किसी भी तरह की किसी के मन में इस तरह की भावना अगर आ जाती है, तो वहाँ उस जो संयुक्त परिवार का फाउंडेशन जो होता है, जो नींव होता है, उस मजबूती के तौर पे आगे नहीं बढ़ेगा, उसका खंडन होना ही होना, टूटेगा ही टूटेगा। दूसरी बात है कि विश्वास की कमी, जिस विश्वास के साथ आगे चल रहा था, एक दूसरे पर विश्वास, अगर मान लीजिए कोई भाई कह दिया कि इतना 1000 का बिजनेस हुआ, तो हाँ इतना ही 1000 का बिजनेस हुआ, उसमें कोई सवाल जवाब पहले उठने का सवाल ही नहीं था, उसको एकदम अपने से ज़्यादा विश्वास भाई पे था, जब तक शादी नहीं हुई होती है। ऐसा नहीं कहते कि करीब हर महिलाएं ऐसी होती है, लेकिन अधिकांशतः इस रूप में देखा जाता है। हम ये नहीं करें कि किसी के भाई की शादी हो जाए तो वहाँ तो बंटवारा तय ही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे संयुक्त परिवार अभी भी उस उदाहरण स्वरूप में देखने को मिलते हैं, जो उनकी शादी हो जाने के बाद भी, बाल बच्चे होने के बाद भी, उसके बाल बच्चे होने के बाद भी एक तरह एकजुटता में दिखाई देते हैं। तो इस तरह का मिलता है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मेरे कहने का मतलब अधिकांशतः इस जनरली सामान्य तौर पे देखा जाता है कि इस तरह की बात है क्या कि विश्वास में जब कमी हो जाती है, भाई भाई में विश्वास की कमी हो जाती है, आपसी लेडीज के प्रति विश्वास में कमी हो जाती है, उसको लगता है कि नहीं वो ज़्यादा झूठ बोला होगा, इतना में बिजनेस नहीं हुआ होगा, कभी इतना मान लीजिए कभी कंडीशन ठीक नहीं रहे, मार्केट की स्थिति ठीक नहीं रहे, रेट कम हो, और लेकिन उसके मन में कि नहीं अगला साल तो बहुत फ़ायदा हुआ था, इतना रुपये का बिजनेस हुआ था, सीधे सीधे 5000 10,000 कम क्यों बता रहा है। तो यहाँ शंका की, यही शंका हो सके पैसा रख के कुछ अपना लिए सामान खरीद लिया होगा या झूठ बोल रहा है। तो जैसे विश्वास की कमी होगा तो उस परिवार में संयुक्त परिवार का भी खंडन तय है, टूटना तय है, वो संयुक्त परिवार के रूप में नहीं देखा जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ बंटवारे की नींव उस विश्वास के कमी के कारण हो चुका है। वह कुछ दिन का ही मेहमान है, आए कुछ दिनों में उस परिवार का जो संयुक्त परिवार के रूप में लोग जानते थे, उस परिवार के रूप में नहीं जाने, क्योंकि विखंडन तय है। तीसरी बात आता है परिवार में आलसीपन का प्रभाव। ये सब कारण है, बंटवारे की नींव का कारण है। अब आलसीपन का प्रभाव क्या होता है भाई, कि मान लो ठीक है, अब 2 भाई बड़ा है लेकिन एक भाई पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, पढ़ाई के नाम में जीवन में घूर रहा है, खर्चा कर रहा है, बाइक से घूम रहा है, बैठ के खा रहा है, वो कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो कहने का मतलब, या करने के योग्य भी है तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है,
सोचता तो करने वाले लोग भैया लोग भैया हैं, हमको क्या जरूरी है करना, चाहे जो भी हो। तो किसी ने कोई ना कोई एक आलसी रूप में हो गया। अब आलसी होने का मतलब है कि ये 1-2 दिन 5 दिन महीना 2 महीना 2 साल करेगा लोग, लेकिन अधिकांशतः समय इस तरह की बात अगर मन में आवे तो सब मन में भावना जगता है। कोई हम ही किसी कार्य को हमेशा कार्यबाधित क्यों करें, पूरा क्यों करें, वो क्यों नहीं कर सकता, वो भी घर का सदस्य है, वो भी मेंबर है। हमेशा आलसी बैठ के खाते रहता है, टीवी देखता है, इस घर के पारिवारिक कोई भी कार्य में संलिप्त होने की कोशिश नहीं करता है, मतलब सब अपनी भूमिका निभाने की कोशिश नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये आलसी भी उस बात को लेकर के सवाल उठता है, पारिवारिक मतभेद होता है। तो ये भी एक प्रभाव है किसमें, बंटवारे की नींव के कारण। तो यहाँ ये भी है। और अगर इस तरह की बात होती है तो अगला हम क्या देखते हैं, पारिवारिक कलह। पारिवारिक कलह मैंने जो पहले भी कहा, पारिवारिक कलह किसी भी बात को लेकर हो जाता है। पहले तो मान लीजिए संयुक्त परिवार था, बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे, नया नवेली शादी होकर के आई थी, एक दूसरे में प्यार ही प्यार बरस रहा था, सब आपसी रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। लेकिन होता 2 साल 4 साल 5 साल के बाद, हर किसी के बाल बच्चे हो जाने के बाद एक यथास्थिति ऐसी होती है कि पारिवारिक कलह बढ़ता है। पारिवारिक कलह बढ़ने का कारण हमारे बच्चे को वो नहीं मिल रहा है, उसका बच्चा उसको मार दिया, ठीक है, या हमें ऑर्डर दिया जा रहा है काम करने का, हमेशा हम ही क्यों करें, वो क्यों नहीं करेगा, ठीक है, हम घर का गुलाम नहीं है। मैंने पहले भी कहा। तो इस तरह की छोटी मोटी बात का, लेकिन इस बात का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जो आदमी मान लेता है कि नहीं चलो हो सके इस तरह की बात को लेकर, तो सवाल तो उठेगा ही। यही छोटी छोटी बात, चाय बनाए समय पर कोई नहीं दे रहा है, सोच रहा वो तो वो देगा, वो तो वो देगा, कहने का मतलब। तो यहाँ हो गया पारिवारिक कलह। किसी भी बात को लेकर के मान लीजिए हो जाएगा। मान लीजिए शादी विवाह हुई है, कोई भी गोतनी किसी की गोतनी के बारे में लेन देन के बारे में चर्चा कर दिया कि तुम्हारे घर वाले जब शादी हुई थी तुम्हारे घर वाला ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तुम तो इस तरह की हो, तुम्हारा मतलब तुम्हारे परिवार की हैसियत नहीं है, या तुम पढ़ी लिखी ठीक से नहीं हो, हम तुमसे ज़्यादा शिक्षित हैं, मतलब कहने कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल मान लीजिए चाय बनाने या खाना बनाने वाली बात हो सकती है। ईगो हर्ट कभी भी किसी व्यक्ति के कारण किसी कारण हो सकता है। मान लीजिए आप उसको अगर लड़ने का कारण कोई खोज ले, आपसे प्रेम रहे तो हर छोटी छोटी गलती को तो माफ़ करता है, ठीक है। कोई भी छोटी छोटी गलती के लेकर के हमको बहस नहीं करना है, न बकवास करना है। तो वहाँ प्रेम, हम जहाँ प्रेम ही प्रेम हो, तो वहाँ हर छोटी मोटी गलती को माफ़ करके एक जानता है कि इस तरह के संयुक्त परिवार में इस छोटी मोटी घटना को लेकर के कोई स्थान नहीं है, कोई भी भेदभाव का स्थान नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह की बात को बढ़ता चला जाए, पारिवारिक कलह बढ़ता चला जाए, तो पारिवारिक कलह होने का ऐसा नहीं कि केवल खाना बनाने वाली बात को लेकर हो, आर्थिक स्थिति के लेकर के बात हो, बिजनेस में कितना फायदा नुकसान, इस तरह की ऐसा कभी नहीं। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जो शादी होकर आई है, कोई भी गोतनी हो, किसी भी 3 भाई में कोई भी किसी की पत्नी को लेकर के चर्चा हो, अगर वो कहना शुरू करने के देखने में अच्छी नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, या उसकी शादी में इतना उसको दिया नहीं, या उसका ये मतलब किसी भी तरह का बुराई अगर सामने हो जाए, एक दूसरे के कान से निकला और उसके कान तक पहुंच गया, बुराई करने वाली बात हो गई, या नीचे दिखाने वाली बात हो गई, या उसके परिवार के सदस्य को कोई कुछ बोल दिया कि तुम्हारे भाई का ठीक व्यवहार ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी इस तरह के हैं, तो बस बवाल बवाल हो गया। तो कहने का मतलब है पारिवारिक कलह इन्हीं छोटी मोटी कलह के एक मिसाल के रूप में हो जाता है। जहाँ इस कलह पारिवारिक कलह बड़ा होगा, वहीं पारिवारिक बंटवारे का बीज बोया जाएगा। अब जानते हैं कोई भी बीज अगर बोया गया तो अंकुरित होगा ही, फले फूलेगा ही, उसका अपना विशालतम रूप होगा ही। तो मतलब जहाँ बीज बोआ गया तो उसका विशालतम रूप यही है कि संयुक्त परिवार का बंटवारा होना तय है, विखंडन होना तय है, अलग अलग होना तय है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये भी बात है कि लोग कहते हैं कि इस समय ज़्यादा पत्नी की हाथ होती है, महिलाओं की हाथ होती है। तो कहने का मतलब यहाँ ये भी है कि पत्नी की महत्ता, जो व्यक्ति अपने से ज़्यादा पत्नी की महत्ता देने लगे, भाई आपसी भाई की बात कर रहे हैं, वह भाई की बात को विश्वास में 70% 30% मानने लगे और अपनी पत्नी की बात को 70% प्राथमिकता देने लगे कि नहीं जो मेरी पत्नी बोल रही वो सत्य है, मतलब किसी की बात को अनदेखी करने लगे, हर बात को नज़रअंदाज करने लगे, कोई भी सच समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी पत्नी की बात एकदम सत्यता लग रहा हो, तो जब इस बात को जानती है उस तरह की महिलाएं वो जानती है कि मेरी पत्नी को, हमें पति को अपने किस तरह हैंडल करना है, हमें अपने अधिकार के लिए किस तरह लड़ना है, हमें अपना अलग होने के लिए हमको किस तरह लड़ना है, हमको फ्रीडम होने के लिए किस तरह लड़ना है, हम इस तरह के जद्दोजहद मतलब कहना कि लाचारीपन ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं,
इस तरह का मतलब दबा हुआ परिवार में रह के हम जीवन जीना नहीं पसंद, हमको अलग होना है, हमको फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ इस तरह की बातें अगर मन में चलने लगे और इस तरह की बात को लेकर के डेली 1-2 दिन के बाद 2 दिन के बाद देते 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 इस तरह के मतलब बीज बोते बोते इस तरह परिवार के सदस्य को, अपने पति को तैयार कर लेना कि अपने परिवार के विरुद्ध खड़ा हो जाए। एक दिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जो बात महिलाएं को करनी चाहिए वो उस बात को पति को बुलवाना शुरू कर देता है। इस हद तक उसको माइंड वाश करती है। इस तरह पुरजोर कोशिश करते करते कि उनकी घर की बात को सामने रखना पड़ता है कि क्यों हमारी पत्नी इस तरह करे, हमारी पत्नी कोनो गुलाम नहीं है, क्यों हमारी पत्नी हर चीज़ को देखे करे। तो कहने का मतलब पारिवारिक स्थिति इस तरह अपने परिवार को सेव करने की स्थिति में परिवार का बवाल बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ एक महिलाएं की महत्ता, जो पत्नी की महत्ता भी देखी जाती है कि कौन परिवार में किसके रूप में है, कौन किस बात को कितना अहमियत देता है, कौन भाई पत्नी की बात को प्राथमिकता देता है, सही गलत विचार करने की नैतिकता उसमें कितनी है, इस बात को लेकर के कहाँ तक वो सोच सकता है। अगर कोई भी नैतिकता धर्म कर्म से जोड़ के पड़े होके देख रहा है, वो कोई भी सत्यता से दूर होकर सोच रहा है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने टारगेट के बारे में सोच रहा है, अपना दृष्टिकोण से सही को भी नकार रहा है, गलत को सही करने की कोशिश कर रहा है, तो समझिए भाई बंटवारा तो जहाँ नीतिगत संगत कार्य नहीं हो, विचार सहमति नहीं हो, अपनी असत्य को भी सत्य करने की कोशिश करे, ठीक है, किन्हीं की बात मानने को तैयार नहीं हो, आपसी रिलेशंस बिगड़ा हुआ को समेटने बनाने की कोशिश नहीं करे, गलती एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करे, कभी वह मानने को तैयार नहीं कि हमसे गलती भी हुई है। रिश्ता में पवित्रता या अच्छा विचार कब होता है, परिवार एक कब होता है, जब मान लीजिए गलती, ठीक है, ये नहीं कहते कि इंसान से गलती नहीं होती, हर किसी से गलती होता है, किसी से भी गलती हो सके, किसी कारणवश हो सके, कोई बात उस समय जिस समय मान लीजिए गुस्से वाली बात हुई, उस समय उसकी मनोस्थिति क्या थी, मानसिक में कोई दबाव था, कोई तनाव था, किसी बात को लेकर के टेंशन था, टेंशन या कहीं की बात को लेकर के हो, ऑफिस की बात को लेकर के हो, या बिजनेस को लेकर के हो, या पारिवारिक बात को लेकर के आपसी मतभेद झगड़ा, पति पत्नी की झगड़ा को। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी कारण अग्रेसिव होकर के उस समय उस बात को टॉपिक चला और उसी बात में मतलब घी का काम कर दिया तो बवाल तो बढ़ गया। लेकिन अगर बात में उसको एहसास हो कि उस समय हमें ये नहीं बोलना चाहिए, हमने गुस्से में बहुत गलत बात कर दी है, इस बात को लेकर के हमें घर में बात करनी चाहिए, जिस भाई को हमने बोला है या जिस पापा को बोले हैं या गार्जियन को हम बोल बैठे हैं, माँ को बोल बैठे हैं, तो उनकी गलती अगर एहसास होता है कि नहीं हमें जो गलती कर दिया है उसको प्रायश्चित करना है, अगर वह जाके खुल के इन बातों को उनके गार्जियन के सामने, जिनसे वह इस तरह की बातें कर चुका है, अशब्द बोल चुका है या अपना गुस्सा ज़्यादा तेवर में दिखा चुका है, उस बात को अगर अपने आप में एहसास होता है कि नहीं 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 हमसे गलती हो गई, उस समय मेरी मानसिकता ठीक नहीं थी, हम गुस्से में थे या कुछ माइंड में चल रहा था, आइंदा इस तरह की गलती नहीं होगी, हमें एक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहना है और कुछ व्यक्तिगत कारण के तौर पे हमने इस तरह की बवाल में हमें ज़्यादा अपने आप को दिखा शो ऑफ करने की कोशिश कर दी या गुस्सा कर ली है, इस तरह का मेरा स्वभाव नहीं है, हमेशा आइंदा नहीं करने, इस तरह की बात को हम ख्याल रखेंगे। तो यहाँ बंटवारा थोड़ा सा नहीं होने की चांसेस रहता है, क्योंकि वह सत्यता को एक्सेप्ट कर लिया, गलती को एक्सेप्ट कर लिया। इंसान से गलती होती है, लेकिन उसी इंसान अगर कोई गलती मांगता है, सच्चाई बोलने की कोशिश करता है, तो कोई भी इंसान को समझता है, हकीकत समझने की कोशिश करता है। तो अगर मान लीजिए सामने वाला को ये एहसास हो जाए कि नहीं गलती सही मैंने एक्सेप्ट कर लिया है या मान लिया है, तो इस बात को तूल देने से कोई फ़ायदा है नहीं, उनको गलत ठहराना ठीक नहीं है, तो फिर परिवार नॉर्मल में आगे बढ़ सकता है। किसी भी तरह का खंडन या विखंडन या पारिवारिक बंटवारे की नींव थोड़ा सा वहाँ नहीं कोई काम करेगा, लेकिन तूल निगेटिविटी की ओर ज़्यादा अगर आगे बढ़ने लगे, किसी बात को हमेशा आप गलती मान लिए फिर दोबारा गलती कर दिए, फिर तब कहने का मतलब अगर 2 या 3 बार किसी बात को रिपीट कर दिया, आप बार बार झूठ भी बोल रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो सामने वाला को एहसास हो जाता है कि बस मौके की तलाश में रहता है, सिर्फ और सिर्फ झूठ या सही बोल के इसको फ़ायदे वाली बात हमेशा चाहिए, अपने 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 अनुसार सोचता है, हर चीज़ को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है। अगर इसको फ़ायदा नहीं होता है तो ये बात को घुमाने फिराने की कोशिश करता है, मतलब झूठ बोलने की भी कोशिश करता है, तो आपकी बात को प्राथमिकता
नहीं दी जाएगी। आदमी को एक बार दो बार गलती माफ़ करता है, लेकिन बार बार कोई परिवार का सदस्य आपको उस हद तक माफ़ नहीं करेगा। तो कहने का मतलब परिवार भी उस तरह माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आपकी नियति को समझ चुका, आपकी नीयत को समझ चुका, आपकी व्यवहार, आपकी सोच को समझ चुका। सामने वाला बुढ़वा कितना नहीं होता है, हर कोई, आप एक ही परिवार के संतान है। आपकी सोच, आपकी मानसिकता कहाँ तक है, क्योंकि हर भाई एक दूसरे को साथ में अधिकतर समय बिताता है। माँ बाप तो अपने बाल बच्चा को ऊपर से नीचे तक जानता है कि वो क्या बोल रहा है, उसका बात का अर्थ क्या होता है, उसका सोच क्या है, या बोलने से पहले उसका चेहरा देख के गार्जियन समझ जाता है कि इसका सोच क्या है, क्या बोलने वाला है। गार्जियन इस तरह अपने बाल बच्चा को समझते हैं, तो भाई भाई को भी समझता है। तो कहने का मतलब अगर उस रूप में आपको समझ गया है तो बार बार आप किसी को मूर्ख तो नहीं बना सकते हैं। किसी भी बात को लेकर को आपकी व्यवहार से अगर वो सामने वाला अवगत हो गया ये हकीकत, इसका सोच क्या है, तो वहाँ जा कर के आप लोग उस बात नहीं बनेगी। तो यहाँ होता है कि परिवार का बंटवारा तय है। तो इन तो हम लोग कारण की बात मान लिए, देख लीजिए क्या क्या कारण है। अब इसका मान लीजिए परिवार में नींव तो डला गया, परिवार अलग थलग को होने की कोशिश भी हो गई, होना तय भी है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम को भी जानना जरूरी है। क्योंकि परिणाम जब तक नहीं जानेंगे तो सचेत आदमी कैसे करेगा कि भाई इसका गंभीर परिणाम होता है, ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह का बचना चाहिए। तो परिणाम की ओर भी गौर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात है कि उस जो परिवार में इस तरह की बातें कंडीशन होती है, सबसे पहले परिवार में एकता की कमी हो जाता है। जिस परिवार में बिखराव हो गया, संयुक्त परिवार से विखंडित परिवार हो गया, अलग अलग परिवार में बैठने वाली पद्धति हो गई, अलग अलग परिवार हो गया, यानी यहाँ तक कि एक परिवार बंटवारा हो गया, तो उस परिवार के सबसे परिणाम क्या हो सकता है। पहली बात तो कि एकता की कमी हो जाएगी। एकता इसलिए कमी हो जाएगी, कल के डेट में जो संयुक्त परिवार में सभी मिलकर कोई एक काम करते थे, कोई भारी से भारी काम को करने की हिम्मत रखते थे, वहाँ उस कार्य को उस रूप में नहीं देखा जाता। किसी की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई मदद को सही काम में मदद करने की कोशिश नहीं करेगा। कहने का मतलब किसी न किसी बात को लेकर के कुछ न कुछ बात मन में आएगी, और उससे क्या होगा कि एकता की कमी हो जाएगी। और इस एकता की कमी के कारण समाज में जो आपसे विरुद्ध है, जो आपसे लड़ने के लिए कमज़ोर वक्त की तलाश है, आप पे हावी होने का जो तलाश कर रहे हैं, हर किसी का समाज में दुश्मन होता है, कोई न कोई कारण से, कभी ना कभी किसी भी कारण से। और किसी के साथ उलझे हैं तो उस बंदे, उस परिवार, उस लोगों को यह इंतज़ार रहती है कि यह बंदा कब कमज़ोर हो। तो यहाँ जब परिवार की बिखराव हो जाएगा, परिवार विखंडित हो जाएगा, बंटवारे में हो जाएगा, संयुक्त परिवार बिखर जाएगा, तो उस परिवार में एकता की कमी हो जाएगी, जिसके कारण कोई भी बाहर से आपको दबो सकता है, नीचे दिखा सकता है। तो जब परिवार बंटवारा हो जाता है तो सबसे पहला परिणाम होता है कि उसकी एकता की कमी हो जाती है। दूसरी बात है कि आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हो जाता है लोग। संयुक्त परिवार में थे कोई भी, हर कोई एक तरह से बड़ा मोटा रकम होता था, किसी न किसी के पास पैसा नहीं होता था, परिवार के गार्जियन आपका साथ था, भाई आपका साथ था, कोई न कोई किसी भी, या आपकी पारिवारिक तबीयत खराब हो, या किसी चीज़ की खरीदारी हो रही हो, या जीवन में कुछ अच्छा करने की बात सोच रहे हैं, तो अगर इस तरह की प्रस्ताव घर में रखने से तो आपको परिवार सदस्य मदद करता था कि नहीं नहीं भाई है, अपना परिवार है, गार्जियन भी मदद करता था कि चलो इसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। परिवार का ही आधा अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा था, अपना परिवार की मजबूती होता है। तो आर्थिक स्थिति में उस समय कम मजबूत थे आप, क्योंकि हर तरफ से आपको मदद करने वाली थी, और इस मजबूती के कारण दुनिया समाज भी आपसे सचेत रहता था, डर के रहता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब विखंडित हो गया, आर्थिक बंटवारे की नींव डला गया, बंटवारा होने की कोशिश हो गई, तो इसका परिणाम तो अगर जो परिवार बंट जाता है तो उससे इसका परिणाम तो ये जान जाना चाहिए कि एक आर्थिक स्थिति में भी हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। आर्थिक जो पहले मजबूत था उस रूप में नहीं देखा जाएगा। अकेले जो कार्य कर लेते थे सब मिल के, मान लीजिए कोई कहीं दूसरा जगह ज़मीन खरीदना है या प्रॉपर्टी खरीदना है, तो जो 5 लाख का प्रॉपर्टी या 6 लाख का प्रॉपर्टी दो चारों भाई मिलकर या तीनों भाई मिलकर खरीद सकता था, वहाँ अकेला कभी नहीं खरीद सकता, क्योंकि उस तरह की, तो कहने का मतलब ये है। तो यहाँ आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी बात है कि रिश्तों की अनदेखी हो जाएगी। जब मान लीजिए अलग अलग हो जाएगा, बंटवारा हो जाता है, सब अपने अपने जीवन दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, वहाँ रिश्ता उस तरह की अहमियत नहीं हो जाता, मतलब अनदेखी करना जाता है।
वो मन में भावना रहती है कि इन्हीं के कारण बंटवारा हुआ है। उस समय जिस समय आप लड़े होइएगा, जिस समय बात आपकी पारिवारिक कलह हुआ होगा, तो मन मन में इस तरह की बात बैठा रहता है कि रिश्तों को उस तक कद्र नहीं करेगा। और यही कद्र करना नहीं करना और पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। आपके बाल बच्चा, उनके परिवार के सदस्य भी उस परिवार को उस तरह इज्जत सम्मान, उस तरह प्रणाम पाती नहीं करेगा जो संयुक्त परिवार में का। संयुक्त परिवार में बताया जाता है कि तुम्हारे चाचा जी हैं, उनको पैर छू के प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो। लेकिन अगर पारिवारिक बंटवारा हो जाता है, अलग हो जाता है, तो कारण एकदम निश्चित है कि रिश्तों की अनदेखी होगा। वो देखिएगा कि अलग क्यों हुआ, किसके कारण हुआ। इस कोई भी परिवार में इस तरह की बातें होता ही है कि उसके कारण अलग हो गए। इस मैटर को लेकर चर्चा तो हर कोई करता है, हर बाल बच्चे के बीच में चर्चा होता है। तो हो सके उस बाल बच्चे के दिल में उस परिवार, चाचा या चाची के प्रति मतलब क्रूरता पैदा हो जाए कि बहुत उनका स्वभाव ठीक नहीं है, उनके गलत विचार के कारण पारिवारिक टूट गया है, ये हो गया है, हमें इस तरह का कष्ट झेलना पड़ रहा है। जो कल तक बहुत सुखी जीवन जी रहा था, मस्त जीवन जी रहा था, खासकर उसको और पता चलेगा जो कि आलसीपन जीवन बिताने, आलसीपन रहते हुए भी बड़ा ऐसे में ज़िंदगी जीता रहे। किसी के रहमो करम में पड़ रहे थे, जान रहे थे कि पिताजी है, माँ है, भाई लोग कमा रहे हैं, तो मस्त लोग कमा रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको तो और खा लेगा। तो कहने का मतलब है रिश्तों की अनदेखी हो जाएगा। वह प्रेम, आपसी प्रेम जो संयुक्त परिवार की तरह था, उस तरह का नहीं मिलेगा। अब कहने का मतलब है जो भी संयुक्त परिवार था उसमें आपसे बिखराव हो जाएगा। अगर बंटवारा हो जाती है, बंटवारा परिणाम के रूप में, अगर मान लीजिए आर्थिक परिवार की आर्थिक करने का मतलब बिखराव हो जाएगा। जो भी स्थिति हो, संयुक्त परिवार का जो है ना बंटवारा हो जाएगा, एक नहीं होगा। कोई किसी का मान सम्मान उस रूप में नहीं मिलेगा, कोई उस तरह इज्जत नहीं होगा, कोई उस रूप में, संयुक्त रूप में कोई नहीं देखना पसंद करेगा। तो होने से पहले इस बात को जरा भली भांति गौर करना होगा कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इस बात को आकलन करना चाहिए। परिणाम यही है कि जो भी है, जो भी संयुक्त परिवार में आपस में प्यार भावना मिलता था, वो नहीं होगा, वो बिखराव हो जाएगा, भटक जाएगा। तो तीसरी बात है कि एक तरह से सामाजिक इज्जत में जो धूमिल हो जाएगा। आगे ये भी है, कल तक जो समाज आपको एक उच्च स्तर से लेवल से दिखता था कि बाप रे, परिवार में एक समाज में कहता था नहीं कि वो जो स्थिति थी आपकी, वो इज्जत, वो सम्मान जो दिखता था कि लोग कहता था कि नहीं, पूरा समाज में यही एक परिवार है जो अभी तक अपने संयुक्त परिवार की नीति को चला रहा है। भाई भाई में प्रेम है, इतना भाई बहन होने के बाद भी इज्जत समाया हुआ है। पारिवारिक प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेता है, कभी भी सुख दुख में एक दूसरे को साथ निभाता है। आपसी भाईचारे में कभी भी कोई मोह माया लालच नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास पर अडिग रहता है, एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़ा रहता है। तो ये मनोभाव पूरे गांव समाज में रहता है। लेकिन अगर ये बीज बंटवारे की हो गई या बंटवारा हो गया, तो उससे सामाजिक जो इज्जत आपको मिलता था, जो इज्जत देने की कोशिश करता था, वो इज्जत में कमी आ जाएगा, धूमिल हो जाएगा। लोग क्या कहते, कौन कल तक था, सब तो हम ही जैसा हो गया। जैसे सब परिवार में अलग होता है, वो भी हो गया, तो कौन परिवार का महत्व, जैसे सब अलग हुई है वो भी अलग है, उस तरह कोई उस परिवार को क्या अहमियत दिया जाएगा। कौन अलग है, सबसे अलग कहाँ से है, वो भी हो गया। तो कहने का मतलब कल तक जो बड़ी समाज आपको इज्जत देता था, वो उस रूप में को आगे नहीं देगा। तो वहाँ भी एक तरह से होता है। तो दूसरी बात है कि इस तरह की बात को लेकर के आखिर बचा कैसे जाए। मान लीजिए कोई भी परिवार की बंटवारे होने से पहले हम लोग को किस तरह बचना चाहिए, कारण देख लिए, परिणाम देख लिए, अब आखिर बचा कैसे जाए, इस चीज़ को भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात है कि ऐसा नहीं कहते कि बचना कहने का मतलब ये है कि बंटवारा होगा, बंटवारा होता है, लेकिन उसका एक निश्चित समय होता है। निश्चित समय जैसे मान लीजिए कोई भी परिवार में गार्जियन हैं, माँ है, पिताजी हैं, वो गुजर गए, अपनी दैहिक जीवन लीला समाप्त कर ली, तब आपस में बड़े कोई भी, हर भाई आपस अपना जीवन देख रहा है, कोई कमा रहा है, ठीक है, तो कोई बाहर नौकरी कर रहा है, कोई गांव में रह रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि उसको लगता है कि चलो ठीक है, अब इस तरह की बात हो गई है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अपना अपना हिस्सा कर लेना चाहिए। या परिवार के सदस्य, गार्जियन उस तरफ दूरगामी सोच वाले होते हैं, जो बहुत दूर तक सोचते हैं, तो उनको दिल दिमाग में ये होता है कि चलो ठीक है,
परिवार में सब कुछ ठीक है, बात विचार ठीक है, आगे जीवन में इसी तरह प्रेम बना रहे, कभी किसी तरह की किसी बात को लेकर के झगड़ा नहीं हो, बंटवारे को लेकर मारपीट नहीं हो, तो अपने जीवन रहते हुए भी सामान्य रूप में जो वास्तविक बंटवारा होना चाहिए, हकीकत रूप में जो जिसको जितना मिलना चाहिए वो करवा देते हैं। ये बुद्धिजीवी लोग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कहते कि नहीं नहीं इस तरह जरूरी नहीं है, आपके रहने आपके रहते हुए इस तरह नहीं हो सकता है, या ये जरूरी भी नहीं है, लोग नहीं करना पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब एक स्थिति अंतरतः आती है कि चलो हर परिवार को अपना अपने परिवार का सदस्य होता है, कार्य होता है, तो खुशी किससे, आपसी चर्चा से, आपसी सलाह मशवरा से भाई लोग कि हम लोग को आपस में बंटवारा कर लेना से ठीक होगा, तो वहाँ एक खुशी मन मन के मुताबिक, मन भेद नहीं होना चाहिए। तो एक उस बंटवारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक निश्चित समय होता है। लेकिन बचना तभी चाहिए जब इस तरह की बात को एक दूसरे से अच्छी चर्चा हो करके करता है, समय को अनुकूल करता है, कोई भी बात इस तरह का रखता है कि बंटवारा हो, तो उसकी बात को विचार को मान के हकीकत रूप में दे देना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए। काहे किसी को किसी बात को लेकर के शंका नहीं रहती। ये बहुत वास्तविक समय माना जाता है कि समूह के विचार से हो रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरह के कोई समस्या नहीं है, कोई बात पर दुविधा नहीं है, तो एक इस तरह के निश्चित समय माना जाता है कि चलो ठीक है। हर कोई माँ पिताजी की धरोहर है, प्रॉपर्टी में धरोहर के रूप में देखता है उनको, उसी प्रॉपर्टी के चलते उनके अपने माँ बाबा को प्यार के याद आता रहेगा या याद करता रहता है, तो इस बात को लेकर के ही होता है। ठीक है। दूसरी बात है कि इसे बचने के लिए क्या होता है कि आपसी प्रेम जो है ना बना रहना पड़ेगा हमेशा। वो जो भी प्रेम शुरू में संयुक्त परिवार में आपसी प्रेम था, और उस प्रेम को हमेशा बनाए रखने होगा, कभी नहीं होगा। कोई छोटी मोटी बात को नज़रअंदाज करना होगा, छोटी मोटी गलती को नज़र रखना। कहने का मतलब अगर कहते हैं ना कि अगर किसी से झगड़ा करने का मन है तो छोटी बात को राय का पहाड़ बना देना, तो वहाँ वो नीति नहीं रखना होगा, वहाँ पहाड़ को राय बनाना होगा, बड़ी बड़ी बात को भी छोटा समझना होगा, ताकि उस बात को कोई तूल नहीं दे सके, उस बात को पकड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, उस बात के पीछे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपसी प्रेम जो है ना बना कर रखना होगा। तीसरी बात है कि मतभेद हो सकता है, मतभेद होना चाहिए, हो सके उनकी विचार अपनी विचार नहीं मिलता हो, आप जो बोले उसकी स्वीकार नहीं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, मन में उन बातों के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। आपसी भाईचारा में, आपसी प्रेम में, आपसी रिलेशन में उस तरह मन में भाव नहीं आना चाहिए। वह नहीं सोचना चाहिए कि वह बहुत गंदा है, अपने बारे में सोचता है। मतभेद विचार है, विचार नहीं मिल सकता। हो सके भगवान के सब ऐसा नहीं कि सब भाई तीनों भाई से एक ही हो, सबका विचार एक ही, ऐसा नहीं होता। सब दुनिया में अलग अलग सोच है। भगवान हर किसी को अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग विचार देते हैं। कोई हर किसी का एक जीवन में मकसद होता है, वो अपने अपने मकसद के अनुसार करता है, विचार उनका कुछ अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब आपसी भाईचारे में मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना चाहिए। इससे बचने का भी एक कारण। और टूटा हुआ प्रेम तभी संभव है जब इस तरह आपस में चर्चा करना होगा, छोटी मोटी बात को अहमियत देना होगा, छोटी मोटी बात को भूलना होगा, संयुक्त परिवार की नीति को लाना होगा। ठीक है। फिर वो इस बात को एहसास करना होगा कि मान लीजिए बंटवारा में वह शक्ति, वह प्रेम, वह भावना नहीं है जो कि अलग में है। तो इससे इस तरह की बात अगर किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। दूसरी बात है त्याग करना होगा। त्याग क्या करना होगा? सबसे बड़ा ये चीज़ है, बंटवारे का सबसे बड़ा मूल चीज़ एक तरह से कही है बंटवारा। त्याग करना पड़ेगा। त्याग हर किसी को, हर व्यक्ति के मन में मोह, लालच, स्वार्थीपन, ठीक है, और क्या करना चाहिए? विश्वास नहीं तोड़ना होगा। विश्वास तोड़िएगा, विश्वास टूटेगा तो सब लगेगा सब मेरे प्रति विश्वास नहीं है, झूठ बोल रहा है। सबसे बड़का कारण मोह। आपसी बंटवारा से पहले मोह नहीं करना हो कि मेरा हो जाना चाहिए, वो भी मेरा हो जाना चाहिए, हमें इसका हकदार है, हम उसका हकदार है। आप ये नहीं सोचिए कि उसको कुछ नहीं मिले। तो यहाँ लालच, स्वार्थीपन, आप हमेशा अपने बारे में सोचिएगा, नहीं जो हम इसको सब मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्याग इसी सब चीज़ को करना होगा, मोह, लालच, स्वार्थीपन। तो ये सब भावना अगर मन में है, समाज में है, परिवार के सदस्य में है, भाई भाई में है, आपसी महिलाओं में है, माँ पिताजी में है, गोतनी ननद में है, तो संयुक्त परिवार कभी भी नहीं टूटेगा। एक
वो अपनी सार्थम रूप में रहेगा, उनकी सोच एक रहेगी, उनकी एकता बनी रहेगी। अगर इन सारी बातों को त्याग नहीं करने से वहीं बीज बोएगा। अगर आप लालच कर लिए, स्वार्थीपन कर लिए, ठीक है, और हमेशा एक तरफा सोच कर लिए तो वहाँ बीज बोआ जाएगा। आपको मोह लालच कर दिए तो वहाँ बीज बोआना तय है, जो कि बंटवारे का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरी बात, इस बात को हमेशा मानना चाहिए, इस बात को जहन में भी बैठाना चाहिए कि संसार गोल है, संसार का परिवर्तन, नाम ही परिवर्तन है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और परिवर्तन में हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए जो नियति के अनुसार होता है, अपने अनुसार नहीं। कहने का मतलब एक परिवार की यथोस्थिति इस तरह होती है, परिवार को एक स्तर होता है जो समय के अनुसार अच्छा लगता है, जो दुनिया भी गलत नहीं कहे, जो दुनिया उसी रूप में अलग होना पसंद करता है, एक समय के बाद अलग होने की कोशिश करता है। तो ये लोग, दुनिया ये समझेगा कि चलो सबके साथ ऐसा होता है, हर परिवार में वो स्थिति आता है कि अच्छे समय में लोग अच्छे विचार से अलग हो, लेकिन पारिवारिक प्रेम बना रहे। किसी भी शादी विवाह में, किसी भी भाई में बाल बच्चे का प्रेम विवाह हो या शादी, किसी भी तरह की कोई भी फंक्शन, पारिवारिक फंक्शन में बढ़ चढ़ के भाग ले, कोई बहाना नहीं मारे, कोई कितना भी दूर नौकरी करे, लेकिन अगर एक बुलावे पर उसको सम्मान देने के लिए, उनकी इज्जत को देने के लिए, बात को सम्मान रखने के लिए आना चाहिए। हर खुशी सुख दुख में पार्टिसिपेट करना चाहिए, भागीदारी बनना चाहिए। तब लगे कि नहीं भाई, अलग हुए भी हैं तो जो भी मतभेद था, मनभेद नहीं हुआ है, आपसी प्रेम है। और कभी भी कितनी भी तरह किसी तरह बंटवारा तो वहाँ दुख नहीं होगा, लगेगा दुनिया संसार में जैसे बदलाव होता है उसी तरह बदलाव है। परिवर्तन जैसे दुनिया लोग करते हैं उसी तरह एक भी परिवार का हुआ है, तो वहाँ बंटवारा नहीं समझा जाएगा, वहाँ संयुक्त परिवार के रूप में लोग अच्छा होता है। और कोई भी कहते हैं ना, कृष्ण जी क्या कहते हैं कि कोई भी कार्य धर्म स्थापित करने नीतिगत होना चाहिए, कार्य संगत होना चाहिए, विचार सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, उसका वास्तविक रूप सही होना चाहिए, इन्हीं सब है। तो दोस्तों, मूल्यांकन के तौर पे यही सबसे बड़ी छोटी, मतलब एक ही रूप में हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार तब और तभी संयमित रहेगा या आगे उसी रूप में चलेगा जब तक आपसी भाईचारे में प्रेम हो, आर्थिक मोह माया नहीं हो, लालच नहीं हो, एक दूसरे की सम्मान रहे, ठीक है। किसी भी बात को लेकर के तूल नहीं पकड़ना चाहिए। आपसी प्रेम में छोटा बड़ा को एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि तुम छोटे हो बड़े हो। किसी भी छोटी बड़े को अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। समय के मुताबिक छोटे को भी मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। तभी आपके विचार आप प्रति अच्छा होगा कि नहीं भाई, तबीयत खराब में मेरे भाई या भैया या भाभी हमको बढ़ चढ़ के मदद किए, उनके मन में ये दिल में नहीं है कि तुम ही करो। वो ठीक रहते हैं तो जरूर करते हैं, नहीं कर रहे हैं तो करने का मतलब वो विचार परिवर्तित हो जाएगा, सोच परिवर्तन हो जाएगा। और नियति कुछ के अनुसार, समय के अनुसार जो होना होगा, लेकिन अपने मन से नहीं करना है। जो भी करना है, अगर आपसी विचार सहमति किसी भी बात को लेकर के हो, चाहे पारिवारिक बंटवारा हो, आपसी प्रेम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग बना के, सलाह मशवरा के तौर पर बहुत खुशी आनंद से अगर किसी भी विचार को रखा जाए और उसको कार्यनीति मतलब अमल लाया जाए काम को, तो वह बंटवारा नहीं है, तो इस रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझ गए कि पारिवारिक बंटवारा की नींव कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका परिणाम होता है, हमें किस रूप में बचना चाहिए। इन सारी बातों को हम लोग अवलोकन किए, चर्चा किए, ठीक है, और इसे जानने की कोशिश किए। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं फिर आपसे मैं कहूँगा कि प्लीज़ अगर आप नए हो, मेरी वीडियो सुनते हैं तो मेरी वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कुछ ना कुछ सही हो या गलत हो, मन की बात है, एक अपनी टिप्पणी है, अपनी सोच है। आप भी किस बारे में क्या सोचते हैं, कहाँ तक मैं सही हूँ, कहाँ तक आप, जब तक हमें कमेंट करके नहीं बताइएगा तो हमें जानकारी नहीं होगी। तो सही गलत जो भी आप कमेंट करिए, हम आपकी कमेंट को रिप्लाई करेंगे कि जब मेरी राय क्या है। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कभी और किसी वीडियो पर मिलते हैं। नमस्कार।